सारे भाइयों ने राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरी जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में कुछ घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं में कुछ तथाकथित फर्जी देशभक्त उन कश्मीरी भाइयों को परेशान कर रहे हैं जो सर्दियों में गर्म कपड़े या शॉल बेचने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। वो भी साधारण किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं, अपना रोजगार करने के लिए यहाँ पे आते हैं, गर्म कपड़े बेचते हैं, शाल बेचते हैं। जो ये फर्जी देशभक्त ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि वो बहुत बड़ा देशभक्ति का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो देशभक्ति नहीं, वो देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं। और ऐसा करके वो देश के भाईचारे को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। ये फर्जी देशभक्त उन कश्मीरी लोगों को घेर लेते हैं और उनको कहते हैं, भाई फलानी चीज सुनाओ, धकड़ी चीज सुनाओ। क्यों भाई? आपको ये अधिकार किसने दे दिया कोई चीज सुनने का या कोई चीज पूछने का? आपका अध्यापक लगे हुए हैं जो आप सुनेंगे किसी से भी कि भाई क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता है? और ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि फर्जी देशभक्तों, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से ज्ञान इकट्ठा करने की बजाय आप थोड़ा सा ग्राउंड पे जाके चीजों को रिसर्च कीजिए, इतिहास की किताबों में पढ़िए, तब आपको सही इतिहास का मालूम चलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं 3-4 बड़ी बड़ी घटनाएं बता देता हूं। घटना है अक्टूबर 1947 की, जब पाकिस्तानी सेना और कबाइलियों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था और लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे थे। तो उस समय जब वो पाकिस्तानी सेना और कबाइली के लोग वो जब बारामूला की तरफ वहां पहुंचे, तो वहां पे एक नौजवान था मकबूल शेरवानी, जो पूरे तरीके से धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर विचारों का था। उसने देखा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी, ये पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी कबाइली जहां भी जा रहे हैं, ये लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं। तो इसलिए उसने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत उसने क्या किया कि जो पाकिस्तानी कबाइली जो रास्ता पूछ रहे थे श्रीनगर का, मान लीजिए रास्ता श्रीनगर का जाता हो सीधा, लेकिन मकबूल शेरवानी ने जानबूझ के उनको बाएं दाएं के रास्ते पे ले गए और 2 दिन तक उनको जंगलों में घुमाते रहे। उस समय जीपीएस तो होता नहीं था, तो इसलिए पूछ पूछ के ही वो रास्ता आगे जा रहे थे। तो मकबूल शेरवानी को लगा कि अगर ये डायरेक्टली श्रीनगर पहुंच गए तो लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के वो उनको इधर उधर जंगलों में 2 दिन तक घुमाते रहे। और वो 2 दिन का समय बड़ा बेशकीमती था। उस समय तक भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट श्रीनगर में लैंड करती है और उसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी कबाइलियों और पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेलना शुरू हो जाता है। और जब पाकिस्तानी कबाइलियों को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को यह पता लगा कि मकबूल शेरवानी ने जानबूझ के उनको इस तरीके से जंगलों में 2 दिनों तक भटकाया, तो उसके बाद उन्होंने मकबूल शेरवानी की हत्या कर दी। उसकी आंख में भी गोली मार दी, उसके सर में भी गोली मार दी, उसकी छाती में भी गोली मार दी, उसके पैरों में भी गोली मार दी और उसकी लाश को वहां पे एक पेड़ के ऊपर लटका दिया। जब भारतीय सेना वहां पे पहुंची, तब जाके उनकी लाश को, उनके पवित्र शरीर को, उनकी डेड बॉडी को नीचे उतारा गया। इतना बड़ा योगदान था मकबूल शेरवानी का। और मकबूल शेरवानी पूरे तरीके से सेक्युलर विचारधारा के व्यक्ति थे। वो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के विचार के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। इतिहास के पन्नों में यह भी लिखा है कि 1944 में जब मोहम्मद अली जिन्ना बारामूला में एक रैली करने के लिए वहां गए थे, तो वहां पे मकबूल शेरवानी ने उस रैली का भी विरोध किया था और रैली में जाके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था और वो रैली डिसरप्ट कर दी थी, वहां बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। तो ऐसे ऐसे देशभक्तों ने, ऐसे ऐसे भारतीय देशभक्तों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जन्म लिया है। इसी तरीके का आपको एक और उदाहरण दे देता हूं मैं। 1971 में भारत का एक हवाई जहाज गंगा हाईजैक किया जाता है और उसमें नाम आता है हाशिम कुरैशी का और अन्य कुछ व्यक्तियों का, और वो जहाज यहां से ले जाके पाकिस्तान में उतार दिया जाता है। एक बार तो पाकिस्तान के जनरल बड़े खुश हो गए कि भारत का हवाई जहाज उनके कब्जे में आ गया, लेकिन उसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी जी वो रेडियो पे आती हैं और वो घोषणा करती हैं कि भाई पाकिस्तान ने इस तरीके से हमारा हवाई जहाज हाईजैक कर लिया, तो अब हम आगे से वेस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान होता था, वहां तक जाने के लिए अपना एयर स्पेस पाकिस्तानी जहाजों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और उसके बाद क्या हुआ आप ये भी समझ लीजिए। उसके बाद ये हुआ कि जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ, तो वेस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश में अपने सैनिकों को मदद भेजने की पाकिस्तान ने कोशिश करी,
लेकिन भारत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान ने एक हवाई जहाज हाईजैक कर लिया है, इसलिए हम अपना एयर स्पेस पाकिस्तान को अलाउ नहीं करने देंगे। उस समय एयर रिफ्यूलिंग होती नहीं थी, तो पाकिस्तान के जहाजों को पूरा नीचे से होके श्रीलंका के पास से जाना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल था, बहुत नामुमकिन था। इसीलिए वो जो उस समय बांग्लादेश में, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज डिप्लॉय थी, उसको वो रसद सामग्री या उसकी मदद नहीं कर सके, रसद सामग्री नहीं भेज सके, इसलिए बहुत कम समय में भारतीय सेना ने जीत हासिल करी। लेकिन उसके बाद जब ये पूरी चीज सामने आई तो पाकिस्तान जनरलों ने हाशिम कुरैशी को उठा के जेल में बंद कर दिया। अब समझने की बात यह है, आप इस बात को समझिए गहराई से, ये घटना होने से पहले, ये गंगा हवाई जहाज हाईजैक होने से पहले पाकिस्तान के जहाज एक ट्रीटी के तहत आसानी से वेस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वहां तक जाते थे। लेकिन ये हाईजैक की घटना हुई, उस आधार पे एयर स्पेस बिल्कुल बंद कर दिया गया और पाकिस्तान की बहुत करारी हार हुई 1971 के युद्ध में। अब कुछ दिन के बाद जाके एक रॉ के अधिकारी R.K. यादव ने अपनी किताब में मिशन राव में साफ तौर पे लिखा है कि जो हाशिम कुरैशी ने हवाई जहाज हाईजैक किया था वो रॉ के कहने पे किया था, और हाशिम कुरैशी एक रॉ के व्यक्ति थे, रॉ से जुड़े हुए एक अधिकारी थे, और उस समय रॉ चीफ R.N. काउ, रामेश्वर नाथ काउ जी ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी, उनको ये टास्क दिया था, और एक तरीके से हाशिम कुरैशी ने बहुत बड़ा देशभक्ति का कार्य किया है। ये रॉ के अधिकारी R.K. यादव जी ने अपनी किताब में लिखा है। तो आप इस इतिहास को भी थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी कुछ समय पहले, लगभग 7 साल पहले, एक जम्मू कश्मीर के एक जवान थे जो भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत थे, औरंगजेब खान। उनके बड़े ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने, उनका गला काट दिया था। क्यों काट दिया था? क्योंकि औरंगजेब खान भारतीय सेना के जवान थे, भारत के संविधान की बात करते थे, भारत के संविधान की रक्षा करने की बात करते थे, और भारत से प्यार मोहब्बत करते थे। और उस समय उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के एक बड़े आतंकवादी के एनकाउंटर में बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। जब शहीद औरंगजेब खान की शहादत होती है, उसके बाद उनका परिवार डरा नहीं, उनका परिवार पीछे नहीं हटा। उनके भाइयों ने भी भारतीय सेना को ज्वाइन करने का फैसला किया, और वो भी भारतीय सेना ज्वाइन कर चुके हैं, ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा में अपनी भूमिका निभा पाएं। और जिन भाइयों ने जम्मू कश्मीर में नौकरी करी होगी, फौज में, CRPF में, BSF में, या जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG बटालियन में रहे होंगे, उनको यह भी पता होगा कि वहां पे जो आतंकवादियों के बारे में जो सूचना मिलती है सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो सूचना कहां से आती है? वो सूचना लोकल लोग ही प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है। और मैं 2013 से जम्मू कश्मीर जाता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जिनके परिवार के लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो भारत के संविधान की बात करते थे, क्योंकि वो भारत से मोहब्बत करते थे, इसीलिए उनके परिवार के लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। लेकिन उसके बावजूद आज भी वो देश की बात करते हैं, देश के संविधान की बात करते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं। तो वो भी उतने ही भारतीय हैं जितने हम हैं, उनको भी उतने ही अधिकार हैं जितने अधिकार हमारे देश के संविधान ने हमें दिए हैं। हम भी भारतीय हैं, वो भी भारतीय हैं। और अगर हमारे ही देश के लोगों को इस तरीके से परेशान किया जाएगा, कोई धार्मिक नारे के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे, तो वो बात बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, वो बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हम सारे भारतीय हैं, हमें सबको अधिकार मिले हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और सबको अपनी जिम्मेदारी मिलजुल के निभानी चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वो किसी भी स्टेट का हो, जम्मू कश्मीर का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, केरल का हो, कर्नाटक का हो, कहीं का भी हो, अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। और यदि कोई व्यक्ति संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के अपना कोई काम धंधा करने के लिए देश के किसी दूसरे कोने में जाता है, देश के किसी दूसरे राज्य में जाता है, और वहां उसको इस तरीके से परेशान किया जाए, तो वो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमारी सारे भाईचारे से ये अपील है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके गुवाहाटी तक हम सब एक हैं। और जब हम मिलजुल के रहेंगे, जब हम भाईचारे के साथ रहेंगे, तो ही हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ पाएगा। जो ये कुछ लोग अक्षित्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अपने ही देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं बेवजह, ये हमारे भाईचारे को कमजोर कर रहे हैं, ये भारत के
विकास को धीमा कर रहे हैं। इसलिए सारे भाईचारे से अपील है कि हम सब भाई हैं, मिलजुल के रहो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।